So, a very good evening to all my dear students. We are starting with today's lecture. As you all know, we are continuing with the concept of CSR, right? आज ही आपका जो second part होगा students, उसमें मैं आपके साथ एक नया concept start करूंगी. Today we have to finish with the objectives of CSR, right? And और एक कल मैंने आप लोगों को जो PepsiCo का वीडियो दिखाया था, that is what we have to finish, okay? So हम फटाफट objectives कर देते. So see students, just रिवाइजिंग व्हाट वी डिड आप लोगों को ऑलरेडी पता है what is CSR basically is corporate social responsibility. For those of you who missed yesterday's lecture, please आप लोग वीडियो देख लेना. Like companies जो होती है ओके कॉर्पोरेट आई मीन उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. हम हिंदी में बोलते हैं ना स्टूडेंट्स दान धर्म करो एंड ऑल. दैट इज नथिंग बट CSR. ओके आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ग्रेट. तो इसमें अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये चीज अब तक नहीं पता थी लाइक जो ग्रेजुएट के क्लास आपके बीकॉम एंड ऑल में उन्हें जब ये आंसर पढ़ाती हूँ आई ऑलवेज टेल देम कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हो आप कैसे याद रखोगे. इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू. ओके दिस इज द वे टू राइट ऑब्जेक्टिव्स. आई मीन कई बार हम कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं. चलो अभी तो आप लोगों को वो एग्जाम नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैम ऑब्जेक्टिव्स फीचर्स हम सब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. कुछ समझ में नहीं आता है हमें. यस और नो. तो जस्ट रिमेंबर आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल बी इन योर सेकेंड ईयर एमकॉम तभी आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क भी आने वाला है. उसमें भी आप इफ यू सी ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल पूछे जाते हैं राइट. सो सी starts with the word TO2. To maximize the company outrun impact. तुम कंपनी इम्पैक्ट ही लिखो. वो आउटरन एंड वो याद रखने की जरूरत नहीं है. ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर. वेरी इंपॉर्टेंट. आज मुझे आप लोगों को ये वर्ड बताना है स्टूडेंट्स. फ्यूचर के लेक्चर्स में भी आप लोगों को काम आएगा. कैन एनीवन इन द क्लास टेल मी. सी आप लोगों को शेयर होल्डर्स पता है. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर. ये कोई बता सकता है. चलो एग्जैक्टली अगर आप लोग बता नहीं सकते हो तो कैन यू टेल मी ब्रॉड टर्म कौन सा है. आपको नैरो एंड ब्रॉड में मीनिंग फर्क आई थिंक पता होगा. डिफरेंस नैरो मीन्स छोटा ब्रॉड मीन्स बड़ा. तो आई मीन मैं आपको वही पूछना चाहती हूँ. एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी लाइक नैरो कौन सा एंड ब्रॉड कौन सा है. व्हाट इज द डिफरेंस. अगर कोई बोल रहा है कि चलो मैम शेयर होल्डर स्टेक होल्डर ये सब एक ही है सो आई विल टेल यू एक है बट आइडियली नॉट वन. थोड़ा बहुत डिफरेंस है. एनी वन नोस. कोई बता सकता है चैट बॉक्स में. ओके सो पे अटेंशन. अभी आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल जिसके बेसिस पे क्लियरली आपको समझ में आएगा. ग्रेट. ओके लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. मैं आप लोगों को दो स्टेटमेंट्स दे रही हूँ ए एंड बी. यू विल हैव टू टेल मी कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है. ओके ओके फर्स्ट स्टेटमेंट मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ. मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. ध्यान से सुनो. ए ऑप्शन मैंने क्या बोला. मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. करेक्ट. बी ऑप्शन जो मैं बोल रही हूँ इंडिया कंसिस्ट ऑफ मुंबई ओनली. अभी आप लोग मुझे बताओ. आप लोग पता है ए एंड बी. आप लोग अब मुझे बताओगे इसमें से करेक्ट ट्रू ऑप्शन कौन सा है. ए या बी या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है. जो भी है आप लोग बताओ कौन सा ट्रू है. जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स. आप ए या बी टाइप करो. विच अकॉर्डिंग टू यू विच ऑप्शन इज ट्रू. मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ. आई एम रिपीटिंग अगेन. आपके क्या ऑप्शंस है. ए ऑप्शन मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. ओके आपका सेकेंड ऑप्शन क्या है. इंडिया कंसिस्ट ऑफ ओनली मुंबई. विच अकॉर्डिंग टू यू इज ट्रू. ए और बी. कम ऑन स्टूडेंट्स आई वांट यू टू आंसर. आई नो अकाउंट्स का लेक्चर हुआ है बट मेरे लेक्चर में काफी इंटरेस्टिंग रखती हूँ. डोंट वरी. ओके Good. I think Shivani is the first one to answer. Sunaina. Very good. Thanks for answering. आप दोनों के आंसर करेक्ट है. इज द राइट वन. मैंने आप लोगों को क्या कहा. मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. यस और नो. एकदम सही बात है. बट इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल गुड प्रज्ञा. थैंक्स फॉर आंसरिंग.
इंडिया में आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया इज नॉट ओनली मुंबई। सी, इंडिया में मुंबई एक इम्पोर्टेंट सिटी है विदाउट एनी डाउट, बट आप लोग देखो मुंबई के अलावा बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, कितने सारे इम्पोर्टेंट सिटीज है, यस और नो? तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू स्टूडेंट, शेयर होल्डर जो है, ही इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। आप आगे अगर पढ़ने वाले हो, शेयर होल्डर आपको पता है, आपको इतना तो पता होगा, दे आर नथिंग बट ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो लोग ने कंपनी में अपने पैसे रोक के रखे, यस और नो? वेर एज इफ यू सी स्टेक होल्डर्स, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में वही आंसर पढ़ने वाले हो स्टेक होल्डर्स का। क्या इसमें कहा गया है बेसिकली इज, यू नो, शेयर होल्डर आर वन स्टेक होल्डर। इसके अलावा कस्टमर्स जो है, ओके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही समझेंगे। कस्टमर्स के अलावा इफ आई वुड से, यू नो, हम लोग जिनके पास से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, ओके, वो लोग हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मतलब फॉर एग्जांपल यू नो, अगर मैं, इफ आई एम समवन हु सेल्स मोबाइल फोन्स, ओके, तो मैं किसको बेच रही हूँ, मे बी टू, आई वुड से पीपल, साउथ में मुझे बेचना है, तो आई मीन मैं हर जगह तो मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं किसी को बोल रही हूँ कि तू मेरी जगह पे वहां पे बेच, ओके, एंड वो लोग फ्री में ऑब्वियसली नहीं बेचेंगे, दे विल चार्ज अ सर्टेन कमीशन फॉर इट। ठीक है, तो ये सब जो लोग हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी कहे, वो हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट। हाँ, तो उसमें वही का है स्टूडेंट्स की स्टेक होल्डर्स की बात हो, या तो फिर यू नो आई मीन कंपनीज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल इम्पैक्ट, मतलब क्या सोसाइटी पे फर्क पड़ रहा है, राइट? हम लोग सी स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, नाम कमाना बहुत मुश्किल काम है, सालों साल लग जाते हैं, बट नाम गवाना एक सेकेंड में भी हो जाता है, यस और नो? मतलब सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर। अच्छे रिलेशनशिप्स की भी अगर मैं बात करूं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट टू बिल्ड, ओके। हाँ, आप लोग अगर देखते हो स्टूडेंट्स, आई हैव वर्कड इन गोदरेज, आई हैव टोल्ड यू, तो आई मीन यू नो, एक 100 साल पुरानी कंपनी ऐसी ही नहीं उसकी एज हो जाती है, काफी उनके जनरेशन्स आ गए, यस और नो? तो मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, इतनी सारी जनरेशन्स है, मतलब यू नो कस्टमर्स को ट्रस्ट हो जाता है, एंड ट्रस्ट ऐसे ही नहीं होता है, व्हेन डज ट्रस्ट डेवलप, व्हेन दे आर डिलीवरिंग गुड क्वालिटी, ओके, ग्रेट। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव बैक टू द कम्युनिटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ओके, पास्ट नहीं है वो बेस्ट है, ओके, बेस्ट पॉसिबल वे इन रिटर्न टू द रिसोर्सेज। सी स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी, हिंदी में मैं आपको ये चीज बताऊंगी इसका क्या मीनिंग है, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग वन। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली बिजनेसेस जो पैसा कमा रही है, वो पैसा किससे आ रहा है, आप लोग मुझे बताओ। हु आर प्रोवाइडिंग मनी या तो प्रॉफिट, जो भी बोलते हैं, टू द बिजनेसेस, किससे उन्हें इनकम होती है, व्हाट आर दे नोन एज, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड सी। कोई मुझे बता सकता है? सी पे से एक वर्ड है, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है? Come on, good Shivani. Customers is the right answer. Good Shamal, very good. राइट, तो वही CSR में, यू नो, हिंदी में अगर मैं बोलूं, हमें अगर पैसा मिल रहा है लोगों से, तो क्या वो मेरा धर्म नहीं होता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं? यस और नो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। एंड सी स्टूडेंट, अभी यू नो आपको थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक में ये भी कंसेप्ट है, आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, हमारे जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स है, रामायण है, महाभारत है, यस और नो? इन जनरल अगर आप देखते हो, व्हाट डू दे ऑलवेज टीच अस, कि यू नो हम जितना तुम लोगों के लिए करोगे उससे दुगना तुम्हें मिलेगा, यू विल गेट ट्वाइस द मोर, दैट इज व्हाट इज सेड, यस और नो? तो उसमें वही कहा है कि आइडियली हमें जो लोगों से पैसा मिल रहा है, तो मैं क्यों वो लोगों के लिए कुछ ना करूं, राइट? दैट इज टोल्ड इज रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना, यू नो स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, आई हैव सीन कई बार कंपनीज जो होती है, ओके, स्पेशली फूड इंडस्ट्री एंड ऑल, क्या होता है कई बार उनका खाना वेस्ट ना चला जाए, इसलिए व्हाट दे डू इज, यू नो, गरीबों में बांट देते हैं। आई मीन सी, रादर देन द फूड गोइंग इन द डस्टबिन, इट्स बेटर कि किसी का पेट भर जाए, यस और नो? ओके, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंपनी एंड बिल्ड इट्स पब्लिक प्रोफाइल। सी स्टूडेंट्स, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ,
I don't know if this point is written here or not. Okay, but always remember ये एग्जाम में पूछा जा रहा है कंपनी की जितनी अर्निंग्स हो रही है ओके उसमें से 2% ऑफ इट 2% मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ अगर मैं 100 रुपीज कमा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ओके एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल दे दिया है तो उसमें से आई एम सपोज टू गिव 2 रुपीज मुझे साइड में वो 2 रुपीज लगना है अलग सीएसआर के लिए ओके तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स कंपनी भी अगर उनकी करोड़ों में इनकम है तो उसका जो भी 2% हो रहा है उन्हें सीएसआर में कंपलसरी देना ही पड़ता है ऐसा किसने गवर्नमेंट ही ये रूल लेके आई है मैं नहीं बोल रही हूँ ये ओके वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स तो आई मीन रिमेंबर दिस 2% ऑफ ये दिस इज अ वेरी फेमस बाय द वे एमसीक्यू आस्क्ड इन एग्जाम how much percentage are the company supposed to keep aside for CSR 2% is the answer okay तो उसमें वही का है स्टूडेंट्स बेसिकली कई बार सी आज का टाइम है आई एम टेलिंग मैं दूसरे क्लासेस को मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स तो उसमें वही आता है ऑलवेज टेल देम सही बात है राइट जो दिखता है वही बिकता है यस और नो तो मैं वही समझाना चाह रही हूँ बेसिकली व्हाट इसका क्या मीनिंग है बेसिकली कई बार नो डाउट सी स्टूडेंट्स कुछ कंपनीज होती है जो शो बिजनेस के लिए सीएसआर करती है शो बिजनेस का मीनिंग क्या हो जाता है फिर वो लोग मीडिया वालों को बुलाएंगे ओके कवर अप लेने के लिए कि देखो हमारा दिल कितना बड़ा है समथिंग लाइक दैट ओके बट सी आई डोंट थिंक उसमें कुछ रॉन्ग भी है अगर चलो आप लोग कर भी रहे हो मीडिया कवरेज के लिए उसमें बुराई क्या है यस और नो अल्टीमेटली उसमें किसका तो फायदा हो रहा है राइट सो आई एम नॉट सेइंग इट इज समथिंग रॉन्ग ओके आगे मतलब सी आज के टाइम में थोड़ा बहुत हमें पब्लिसिटी करना ही पड़ता है स्टूडेंट्स दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर ठीक है आगे देखो क्या लिखा है टू सपोर्ट वेरियस कैंपेन्स ऑन सोशल डेवलपमेंट इश्यूज दैट नीड सपोर्ट टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ग्रेटर इम्पैक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ आई डोंट नो सी अगर कॉलेज ओपन होती तो आई कुड हैव शोन इट टू यू like I don't know you students know what annual reports are आप लोगों को पता है एनुअल रिपोर्ट्स क्या होते हैं एनुअल मतलब साल में एक बार रिपोर्ट बनता है स्टूडेंट्स ये तो आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है ओके सो नॉर्मली कंपनीज को क्या करना पड़ता है मैंने आपको शेयर होल्डर्स की बात कर रही थी ओके तो ओके शेयर होल्डर्स की अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स बेसिकली ये लोग जो होते हैं इनका व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी की कंपनी मुझे राइट टाइम पे डिविडेंड दे यस और नो ओके तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज तो डिविडेंड दे रहे तो उसके पहले आप लोग देखो ये सीए लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं मार्च अप्रैल में उन्हें सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है सब निकालना पड़ता है यस और नो क्यों वो सब ये करते हैं इज ताकि शेयर होल्डर्स जो लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगा के रखा हुआ है वी आर आंसरेबल टू देम यस और नो के पूरे साल भर हमने कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया तो उसमें वही कहा है स्टूडेंट्स तो ये सब शेयर होल्डर्स गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट क्यों ना आप एक एक पैसा कहाँ पे यूज कर रहे हो तो आई मीन ये जो होता है एनुअल रिपोर्ट उसमें सब लिखा जाता है स्टूडेंट्स कि और आई मीन अदर देन दैट बिजनेस एक्टिविटीज भी वो लोग क्या कर रहे हैं लाइक फॉर एग्जांपल कल अगर आप लोगों ने मैंने आपको टाटा का वीडियो दिखाया था राइट यस राइट शमल दैट इज राइट आप लोग देखना स्टूडेंट्स इफ कॉलेज रीओपन्स आई विल डेफिनेटली शो इट टू यू मेरे पास काफी आते हैं वो बुक्स ओके तो उसमें आप लोग देखो कई बार क्या होता है आई डोंट रिमेम्बर अगर मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया है कि नहीं बट बीच में स्पेशली इंडिया में जब फ्लड्स एंड ऑल आए थे तब उसमें टाटा ग्रुप जो होता है उनका काफी बड़ा रोल है ओके टाटा ग्रुप की अगर मैं आप लोगों को बात करूं व्हाट हैपेंड इज गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है बट इसके अलावा इफ यू सी इसमें इफ आई वुड से कंपनीज का भी काफी बड़ा हाथ होता है बिकॉज भाई ऐसे बड़े ऑपरेशन स्पेशली जब होते हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती ही है हेल्प की डोनेशंस की यस और नो तो उसकी अगर मैं स्पेशली बात करूं तो टाटा ग्रुप इज वेरी एट द फोर फ्रंट
फोरफ्रंट मतलब काफी एक्टिव है वो लोग, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। या तो आप लोगों को ये समझ में आया है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएसआर? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट सो फार? पहले के दो जो पीपीटीज थे वी आर ऑलरेडी डन विद दैट, राइट? या एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, ऐसा कोई है? देन प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। Okay, great. So what I will do is now I will share the next PPT with you. मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी स्टूडेंट्स, डोंट वरी। एग्जैक्टली एट 8 आई विल गो टू यूट्यूब, ठीक है। लास्ट 10 मिनट्स आई वांट यू ऑल टू रिमेन फ्री। या ओके, just let me open your PPT. या स्टूडेंट्स आई थिंक ये वीडियो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। आई थिंक या एनर्जी का पार्ट एंड वन मोर पार्ट आई हैड शोड यू, राइट? कोको कोला का, उसका काफी डिटेल में ये केस स्टडी किया गया है, ओके। आई थिंक ये मैंने आप लोगों को किया नहीं था स्टूडेंट्स, ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड सीएसआर, राइट? सो दिस इज व्हाट आई विल कंप्लीट टुडे। नाउ सी स्टूडेंट्स, ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड सीएसआर, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली ड्राइव, ड्राइव का मीनिंग आपको पता है, कोई भी चीज चलाना, भगाना, यस और नो? तो यहाँ पे क्या लिखा है? ड्राइविंग फोर्सेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ड्राइविंग फोर्सेस मतलब सीएसआर। यू नो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन थिंग, ये सब सीएसआर एंड ऑल, ये सब जो कंसेप्ट है हाल ही में आए हैं, ओके। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। मैं क्यों यहाँ आप लोगों को बेसिकली बता रही हूँ इज यू नो, सी आप लोग भी अगर देखो स्टूडेंट्स, तो आई मीन हाल ही में ये सब क्यों आ गया है? नाउ इट हैज यू नो स्टूडेंट्स बिकम अ वेरी कॉमन ट्रेंड कि अगर कोई कंपनी है वो सीएसआर कर रही है एंड ऑल, ओके। पहले ये सब नहीं हुआ करता, तो वही मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि क्यों ये सब कंसेप्ट आए हैं हाल ही में, ओके। या so see, globalization. Students, this is also a very important thing for you to remember. आप लोग मुझे बताओ एक चीज, okay, do you know what is LPG? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप लोगों को पता है कि नहीं? यस और नो? या तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग जिसको बोलते हैं, आप लोगों को पता है? इट केम इन विच ईयर? कैन एनीवन गेस कौन से साल में आया था वो? नो वन? ओके, सो सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू। नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो दिस कंसेप्ट ऑल्सो यू शुड नो इट। LPG was introduced in India in the year 1991, okay? मैं आपको शॉर्ट में टर्म समझाऊंगी। L stands for liberalization, okay? लिबरलाइजेशन, इस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? लिबरल। सी स्टूडेंट्स, क्या हुआ था अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं अबाउट इंडियन हिस्ट्री, व्हाट हैड हैपेंड इज यू नो 1947 तक ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, यस और नो? ओके, उसके बाद क्या हुआ था कि यू नो नेहरू एंड ऑल, हम लोग खुद रूल करने लगे थे, तो अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट द बेस्ट, ओके। तो फिर क्या क्या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा, ओके, कि चलो अब हम लोग जो है लेट अस ओपन आवर डोर्स टू फॉरेन कंपनीज। मतलब सी स्टूडेंट्स, 1991 वो साल था जब से इंडिया में, इफ आई टेल यू, यू नो कॉर्पोरेट कल्चर आया है, फॉरेन की कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, ओके। लिबरल का मीनिंग ही हो जाता है हम किसी को छूट दे रहे हैं वो, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, प्राइवेटाइजेशन मतलब पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ही खुद सब संभालती थी, ओके। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा इज यू नो, अदर देन सम सेक्टर्स, लाइक सी सम सेक्टर्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल यू नो, अगर आर्मी जैसा सेक्टर है या तो स्पेस जैसा है, उसमें अभी भी गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है, राइट? बट उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं नॉर्मली, बाकी कितने सारे सर्विस सेक्टर एंड ऑल ये सब जो है, उसमें इफ आई टेल यू अभी कितने सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं,
यस और नो, एयरलाइंस है, यू विल फाइंड ऑल प्राइवेट कंपनीज। तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। And G, what it's written here is globalization. Now see students, globalization के तो मैं आप लोगों को काफी examples दे सकती हूँ. For example, you know, talk about McDonald's. फॉरेन की कंपनी है, हम यहाँ के बैठ के खा रहे हैं. ओला, चलो फॉरगेट, ओला तो इंडियन ही है, उबेर एंड ऑल फॉरेन की कंपनी है. यस और नो, अमेजोन देख लो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर सब लोगों ने घर पे कभी ना कभी अमेजोन का कोई प्रोडक्ट यूज किया ही होगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो फॉर एग्जांपल यू नो, काफी, आई मीन यू नो, सीसीडी इज ऑल्सो एन इंडियन कंपनी. चलो, माइक्रोसॉफ्ट, आप लोग ये सब कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो, फेसबुक, दिस ऑल इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन. हम लोग बोलते हैं ना, द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन. यस और नो. तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो सीएसआर का भी कंसेप्ट है नॉर्मली फॉरेन से आया है. ओके, अगर क्या हो जाता है, एक कंपनी स्टार्ट करती है तो उनका देख के दूसरों को स्टार्ट करना ही पड़ता है. यस और नो. यू नो, दीज आर सम गुड थिंग्स जो ग्लोबलाइजेशन अपने साथ लेके आया है. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस कॉरपोरेशन, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? पावर एंड इन्फ्लुएंस, इसका क्या मीनिंग है कि companies if they are in a powerful position, ओके, तो एटलीस्ट थोड़ा हम सोसाइटी को दे, तो उसमें आप लोगों ने ये सब पढ़ा ही है, गुडविल, ब्रांड नेम. यस और नो, ये ऐसे ही नहीं आता है. तुम जब किसके लिए, टाटा का क्यों अच्छा नाम है इन जनरल सोसाइटी में? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, इन्फोसिस, कल मैंने आपको उसका वीडियो दिखाया था. व्हाट इज हैपनिंग इज दे आर इन्वेस्टिंग इन, यू नो स्टूडेंट्स, ये सब बैकबोन है. हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन, पढ़ाई अगर हम किसी को दे रहे हैं, यस और नो, तो इसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. कोई भी यू नो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. या नेक्स्ट, इफ आई टेल यू ग्रोथ एक्सेस टू एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ओके, सी, आज के टाइम में आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ऑल, ओके, व्हाट हैज हैपेंड इज यू नो, काफी, आई मीन यू नो, लोगों के पास आसानी से सब इंफॉर्मेशन आ जाती है. हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर जस्ट वन क्लिक अवे, ठीक है. तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू हियर इज कि अगर हम गूगल पे जाके कुछ भी अगर हम सर्च कर ले, हम आसानी से ढूंढ सकते हैं वो चीज. यस और नो, तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन. तो क्या हो जाता है, हम गूगल पे जब इजीली सर्च करते हैं कि ये कंपनी है, मे बी फॉर एग्जाम्पल यू नो, वो लोग अगर ऐसा कर रही है, आई मीन ना, ऐसी बातें तुरंत बाहर आ जाती है. मीडिया का टाइम आप लोग आज देखो स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. क्या हो चुका है मीडिया की वजह से, इज यू नो, आपको पता ही है, चीजें तुरंत बाहर आ जाती है, राइट. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. Okay, growing awareness of environmental issues, very important. See students, environmental issues, आपको पता ही है, our environment, how important it is. You know, आप लोग कभी भी, I will tell you, न्यूज एंड ऑल खोल के देखते हो ना, वो लोग उसमें एक ही चीज बता रहते थे, क्या, you know, how our environment is impacted. मतलब आप लोग अगर देखते हो तो यू नो, अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज पता है कि नहीं, डू यू नो विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? आई मीन इंडिया तो चलो ठीक है, मैं वर्ल्ड की भी बात कर रही हूँ. कैन एनी वन गेस कौन सा है? कोई बता सकता है मुझे? कैन एनी वन ट्राई टू गेस? चलो, इंडिया का ही एक सिटी है, लेट मी टेल यू. ओके, कैन यू नेम इट समवन? Good. I'm getting the right answer. Shivani has told me the right answer. Correct answer is Delhi. That is absolutely right. See students, Delhi is the right answer. अब हमारा हमारा कैपिटल, राइट. मैं आपको वही बताने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का. वहां पे वही बोला है पीपल एक्चुअली. चलो अभी तो कोरोना वायरस है, लोग मास्क पहन, आई मीन पहन के घूमते हैं. अगर मैं आप लोगों को इन जनरल भी अगर बात करूँ
वहां पे उसके पहले भी आई मीन यू नो लोग जो होते थे मास्क पहन के ही घूमते थे भाई, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन। तो व्हाट आई मैं आपको क्यों ये चीज बता रही हूँ स्टूडेंट्स इज यू नो, बिकॉज आज के टाइम में आप लोग देखो काफी कंपनीज जो है दे डोंट यूज प्लास्टिक, कांच यूज करती है। आप लोग देखो पैकेजिंग भी वो लोग जो करती है, मटेरियल्स दैट दे आर यूजिंग दे यू नो यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, राइट। आई मीन प्लास्टिक सस्ता है उसके लिए नहीं, एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान ना पहुंचे वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो उसमें वही का एनवायरमेंटल इश्यूज आप लोग देखो, कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा ऐसे काफी नए कैंपेन्स भी आते हैं, यस और नो। फॉर एग्जांपल ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई, नरेंद्र मोदी जी हैड कम अप विद अ वेरी गुड इनिशिएटिव, अगर आप लोगों को याद है कि सब लोग हाथ में यू नो वो झाड़ू लेके घूमो, साफ सफाई करो सब, यस और नो। क्यों ये सब चीजें हो रही थी, बेसिकली इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को पता चले, बीइंग इंडियन सिटीजन्स हमें भी पता चलना चाहिए कि आजू बाजू क्या हो रहा है, यस और नो। ओके, हाँ। स्प्रेड ऑफ कॉर्पोरेट स्कैंडल एंड पब्लिक डिस्ट्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट स्कैंडल। ओके, मैं आपको ये टर्म समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, बिफोर दैट मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है। यस राइट प्रवेश, राइट। ओके, हैव यू वॉच द मूवी कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स? आप लोगों ने कॉर्पोरेट मूवी देखा है? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को टाइम मिले, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रियली डोंट नो, इट इज अ मूवी बाय मधुर भंडारकर, ओके। उसमें बिपाशा बासु इज द लीड हीरोइन। सो वही मैं पूछ रही थी, हैव यू वॉच द मूवी? अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वेन एवर संडे कभी भी आप लोग फ्री हो, डू वॉच इट वंस, ओके, ऑन यूट्यूब, इट इज अवेलेबल फॉर फ्री। कॉर्पोरेट स्कैंडल की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ओके, क्या हुआ था, वो मूवी क्यों बना था, ये काफी पहले की बात है स्टूडेंट्स। पहले का अगर मैं आप लोगों को मीनिंग बताऊं, मतलब ऑलमोस्ट इफ आई टेल यू यू नो 2000 एंड ऑल, वो ईयर की बात है। एक काफी बड़ा स्कैंडल आया था, इनफैक्ट अभी मैं आपको कोको कोला का ये एग्जांपल है उसका ही आया था। व्हाट हैड हैपेंड इज कि यू नो क्या क्लेम हुआ था, जैसे आप लोगों को पता है अभी नेस्ले मैगी का क्या हुआ था, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे थे, यस और नो। तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, व्हाट हैड हैपेंड विथ कोको कोला, इसकी उसकी जो कोको कोला है उसके यू नो लिक्विड में पेस्टिसाइड्स मिल चुके हैं, ओके। मतलब लोग पेस्टिसाइड्स पी रहे हैं इन हवे, एंड आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स आई मीन यू नो दे आर हार्मफुल, कितने हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, बेसिकली कॉर्पोरेट स्कैंडल, तो ऐसा कुछ होता है तो लोगों का विश्वास उठ ही जाएगा, यस और नो। दैट इज व्हाट इज टोल्ड इज डिस्ट्रस्ट, मतलब अविश्वास। तो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही थी यहाँ पे स्टूडेंट्स। व्हाट इट इज टोल्ड बेसिकली इज यू नो कि कई बार अगर बोलते हैं ना इमेज सुधारने के लिए, कंपनी अगर कुछ काम कर रही है, लाइक अगर हमसे बोलते हैं ना गलती अगर हो गई है तो उसे सुधारना भी पड़ता है, यस और नो। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। तो आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवन वो मैगी का भी जब इश्यू आया था, आप लोगों को आई होप वो तो पता ही होगा, वो हाल ही की बात है। क्या हुआ था बेसिकली यू नो उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स काफी हाई कंटेंट में एंड ऑल यूज हो रहे थे, राइट। सो आई मीन आई रिमेम्बर वो टाइम की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, नेस्ले के जो शेयर प्राइसेस थे काफी कम हो गए थे, राइट। सो कई बार क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना कि नाम सुधारने के लिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है, ओके। तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड देयर इज CSR। आई मीन आप कुछ भी करते हो, आई मीन यू नो भले ही अगर आप इफ यू आर डूइंग इट यू नो फॉर मे बी इफ आई वुड से यू नो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, गुडविल के लिए, दीज आर द फोर्सेस यू नो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या तो कोई और कर रहा है इसलिए तुम कर रहे हो, जो भी आई मीन दीज आर द रीजंस फॉर विच CSR इज बीइंग डन, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ,
ठीक है. Now see students, already we have surpassed the time, so don't worry. What I mean to say here is, मैं videos आपको next lecture में दिखाऊंगी. हमारा next lecture will start at 8:15. तो अभी भी 2-3 मिनट रह गए, तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट ये जो बता देती हूँ कोको कोला का, राइट. तो एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा. जस्ट सी स्टूडेंट्स, उनका CSR मॉडल क्या इसमें दिखाया था. वाटर, आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हो वाटर कितना important रिसोर्स है. yes or no. So what it is told here is, see students, even this is a major concern. ड्रिंकिंग वाटर रिजर्व्स जो है वर्ल्ड में काफी कम है. ओके, लेट मी टेल यू. हम लोग ओशन का हम बोलते हैं ना कि मैम आप बोलोगे कि वर्ल्ड में तो इतना सारा पानी है, बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ओशन का जो पानी होता है वी कैन नॉट कंज्यूम इट. ओके, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली कि व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर इज, ये जो पानी है कंजर्व वाटर, मतलब आप लोग देखते हो ना कितने बीच में एड्स एंड ऑल भी आते थे. व्हाट दे वर टेलिंग इज, अननेसेसरी आप लोग जो पानी है इसको वेस्ट मत किया करो. यस और नो, वाटर रिसोर्सेज आर नॉट मेंट टू बी वेस्टेड. ओके, प्रिजर्व वाटर रिसोर्सेज, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई करूँ. तो देखो क्या लिखा है, वाटरशेड प्रोटेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स. बेसिकली हार्वेस्टिंग मीन्स व्हाट, बारिश का जो पानी होता है आइडियली इट शुड बी प्रिजर्व्ड. आप लोग देखो जो विलेज में जो लोग होते हैं टाकी खोल देते हैं, टैंक्स या तो बाल्टी रख देते हैं, राइट. आई मीन एक एक बूंद बोलते हैं ना जो ड्रॉप, आइडियली वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, रिचार्ज शेफ दैट कलेक्टेड रेन वाटर, मतलब इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स. पानी अगर गिर रहा है, रास्ते पे गिर रहा है, उसका कोई यूज नहीं है, तो आई मीन दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, तो फिल्टर सिस्टम. फिल्टर मीन्स व्हाट, जो इम्प्योर वाटर को प्योर में कन्वर्ट करे, तो उसके लिए ये सब अरेंजमेंट्स करना. मैंने आप लोगों को कहा था स्टूडेंट्स, ये सब जो चीजें होती है अगेन फ्री में तो नहीं होने वाली है. येस और नो, देयर आर अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट्स दैट हैपन. ओके, या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, द कंपनी इनिशिएट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र एंड गुजरात टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर टू लोकल कम्युनिटी. सी स्टूडेंट्स, पोर्टेबल वाटर का मीनिंग ही यही हो जाता है. पोर्टेबल मीन्स व्हाट, विच समवन कैन इजीली कंज्यूम. ओके, एंड सी अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है महाराष्ट्र एंड गुजरात. क्यों स्पेसिफिकली लिखा है, बिकॉज ये आप देखो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दीज ऑल आर ड्राई स्टेट्स. ड्राई स्टेट्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी बारिश काफी कम होती है. यस और नो, कई बार अगर आप देखो मैनी इंटीरियर में आप लोग देखो, स्पेशली इवन इन महाराष्ट्र एंड ऑल, पानी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. यस और नो, मैं तुम्हें वही समझाने की ट्राई करी हूँ, इसलिए ये स्टेट्स का स्पेसिफिकली बोला गया है. तो इसलिए देखो स्टूडेंट्स, वो कोको कोला की जो कंट्रोवर्सी आई थी बीच में, राइट, तो उसमें ऐसा कुछ ना हो इसलिए ये सब इनिशिएटिव्स किए गए थे. ओके, सो आई होप मैंने आप लोगों को ये आज जो पढ़ाया यू हैव अंडरस्टूड इट स्टूडेंट्स. वी हैव डन 2 आंसर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CSR, ड्राइविंग फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट जो आंसर है वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. उसमें आई प्रॉमिस यू आई विल शो यू अ वीडियो ऑल्सो. ओके, तो या आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आए. किसी को कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी. ओके, फाइन. सो क्विकली वी विल टेक अ 5 minutes का ब्रेक. आई विल सी यू बैक आफ्टर दैट. ओके, मैं आपका रिकॉर्डिंग